अब हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में। मतलब हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं वो तीन होते हैं। बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं क्या? इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है? मतलब हम जब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और एक्सेलरेशन, इन सारों के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इसमें हमारी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। सही है बेटा? तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन कितने होते हैं? तीन होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा हमारे पास क्या है? 2a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तीन है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मतलब दो चीजें आपको समझनी होगी, फिर आपको मतलब कैसा भी न्यूमेरिकल मिला हुआ होगा इन इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, आप मतलब इसको जल्दी से कर लेंगे या जल्दी से सॉल्व कर लेंगे या कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहली बात, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, मतलब रेस्ट टू मोशन, अगर कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आती है, रेस्ट टू मोशन, तो वहां पे हमारी कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी? वहां पे हमारी जीरो होगी इनिशियल वेलोसिटी। सही है? अगर कोई बॉडी चलते चलते रुक जाती है, रेस्ट में आ जाती है, सुकून में आ जाती है, तो वहां पे हमारी कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी? वहां पे हमारी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। सही है बेटा? मतलब ये दो चीजें आपको समझनी होगी। सपोज अब हमारे पास क्या है, एक प्रॉब्लम है। अब हम उस प्रॉब्लम में क्या करते हैं? अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and after 5 seconds its velocity becomes 36 kilometer per hour. calculate ए। हमें कहेगा एक हमारे पास क्या है, बस है, वो रेस्ट से स्टार्ट होती है और 5 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी बिकम्स 30 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट ए। और 5 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है? 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमें कहता है कि आप एक्सेलरेशन मालूम करें। तो बेटा आपको मैंने अभी अभी समझाया है, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? पहले आप क्या करेंगे? डेटा बनाएंगे। उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। और हमारे पास टाइम कितना दिया गया है? 5 सेकंड। और हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। अब जब भी हमें कोई चीज किलोमीटर पर आवर में मिली हुई होती है तो हम क्या करते हैं? किलोमीटर को मीटर में तब्दील करते हैं, मतलब उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से और डिवाइड करते हैं कितने से? 3600 से। 2 जीरो में कैंसिल और 36 में कैंसिल, तो ये क्या हो गए? 10 मीटर पर सेकंड। तो बेटा हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो एक्सेलरेशन तो हमारे पास तीनों फार्मूलोज में है या तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तो हम कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करें, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें? तो बेटा डेटा को देखेंगे। अगर जो डेटा में दी गई चीज है ना, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे? यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। तो पहले इक्वेशन में हमें इनिशियल वेलोसिटी मिली हुई है, फाइनल वेलोसिटी मिली हुई है, टाइम मिली हुई है, तो मतलब हम पहला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एस है और तीसरे में भी एस है, और डेटा में हमें एस नहीं दिया गया है। हम मतलब एक इक्वेशन में एट अ टाइम दो चीजें मालूम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सही है बेटा? तो हमारे पास
फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो है 20, वो 10, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और हमारे पास एक्सेलरेशन सेम और टाइम कितना है 5। तो बेटा ये क्या होगा 5a, 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर क्या करेगा डिवाइड, तो 5 1 जा 5, 2 5 जा 10, तो ये क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और हमें एक्सेलरेशन कितनी मिली है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज हम डेटा को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये हमें 6 मिला हुआ है, सही है बेटा, 6 या 5 कर देते हैं, ये हम 5 कर देते हैं, और ये हम कितना करते हैं 72 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम कहेगा अब एक्सेलरेशन मालूम करेंगे बेटा, वही हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वो होगी 0, टाइम हमारे पास कितना है 5 सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी हमारी अब क्या है वो है 72। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 72 मतलब 36 पे 36 का घोड़ा 1 मरतबा और पहाड़ा 1 मरतबा और इस पे 2 मरतबा, तो ये कितने होंगे 20 मीटर पर सेकंड। तो ये सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे 20 और यहाँ पे भी 20, तो बेटा 20 और ये कितना होगा 4, तो एक्सेलरेशन हमें कितना मिलेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास एक प्रॉब्लम है, अ बस इज मूविंग with a velocity of 72 kilometer per hour and after 4 seconds on the application of brakes it comes to rest. Calculate ए हमसे पूछ रहा है। तो बेटा इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे, तो अब क्या करती है जो बस है वो रेस्ट में आ जाती है, मतलब इसकी कौन सी वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई चीज या कोई भी गाड़ी चलते चलते रेस्ट में आ जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 होती है तो हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी डिक्रीज होगी, और एक्सेलरेशन हमें किस चीज में मिलेगी माइनस में मिलेगी। तो बेटा पहले हम क्या करेंगे डेटा बनाएंगे। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 2 जीरोस में कैंसिल, इसका पहाड़ा इस पे 1 मरतबा और इस पे 2 मरतबा, तो ये कितने हुए 20 मीटर पर सेकंड। और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम है 4 सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, वो फाइनल वेलोसिटी सॉरी वो है 0 मीटर पर सेकंड। बेटा हम इस पे भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एस है, दूसरे में भी एस है, तो ये वाला फार्मूला हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। तो Vf इज इक्वल टू Vi प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना है बेटा 0, और ये क्या है 20, और ए क्या है सेम, और ये 4, ये 20 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, ये क्या होगा 4a, ये 4 मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, तो ये a कितना होगा हमारे पास -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सही है बेटा। तो हमें एक्सेलरेशन कितना मिला -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर डेटा को हम चेंज कर दें, यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला फार्मूला हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 108 इस्तेमाल देंगे, इस पे इसका पहाड़ा 1 मरतबा, 2 जीरोस में खत्म, इस 36 पे 36 का पहाड़ा 1 मरतबा और इस पे 3 मरतबा, तो ये कितने हुए हमारे
30 मीटर पर सेकंड और टाइम हमारे पास कितना है 5 सेकंड। तो ये सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 30 यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लिकेशन में इधर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 5 1 5 6 5 30। तो ये कितना होगा हमारा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो हमें एक्सेलरेशन कितना मिला 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हमने दो प्रॉब्लम की, इन दोनों प्रॉब्लम्स में हमारा जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ या इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल हुआ वो पहला वाला इस्तेमाल हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्रॉब्लम देंगे जिसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल हो। तो बेटा अब हमें क्या कहेगा कि a bus starts from rest and after 4 seconds its acceleration becomes 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड एस, या ऐसे भी हमें कह सकता है कि फाइंड एस एंड वी एफ। डिस्टेंस मालूम करें और फाइनल वेलोसिटी मालूम करें। तो अब हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। बेटा डेटा में हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो है 0 मीटर पर सेकंड और टाइम हमारे पास कितना है वो है 4 सेकंड और एक्सेलरेशन हमारी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा हमसे क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है और एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है। बेटा आपकी मर्जी, आप पहले एक्सेलरेशन मालूम करें, हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है। बेटा आपकी मर्जी, आप पहले फाइनल वेलोसिटी मालूम करें फिर डिस्टेंस मालूम करें, या आप पहले डिस्टेंस मालूम करें फिर फाइनल वेलोसिटी मालूम करें, आपकी मर्जी है। सही है, तो मैं पहले डिस्टेंस मालूम करता हूं। तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो मतलब ये सारा टर्म खत्म हो जाएगा, मतलब ये 0, टाइम हमारे पास कितना है 4, 1/2 एक्सेलरेशन हमारे पास 4 और टाइम 4। तो बेटा ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 0 प्लस 2 1 2 2 2 4, ये 4 हो गए और 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16 और 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 32 मीटर। हमारी जो डिस्टेंस हुई वो कितनी हुई 32 मीटर। और उसके बाद अगर हम क्या करेंगे फाइनल वेलोसिटी मालूम करेंगे, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 और A हमारे पास कितना है 4 और टाइम हमारे पास कितना है 4, तो 4 4 16 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा ये वाले प्रॉब्लम्स आप आसानी से हल कर लेंगे। उसके बाद हम मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो इसको मैं मिटाता हूं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें डिस्टेंस दिया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब बस is moving with a velocity of 72 kilometer per hour and after 4 seconds 4 meter distance it comes to rest. Find A
एंड टाइम, और हमसे टाइम भी पूछ रहा है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। सही है बेटा। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो दो जीरोस में क्या हो गए, खत्म हो गए। 36 पे 36 का पहाड़ा एक मरतबा और इस पे 2 मरतबा। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। और डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 4 मीटर है। और हमसे पूछ क्या रहा है, वो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी हमारा है 0। तो हमसे एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है और टाइम भी हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। सही है। तो मतलब आप पहले एक्सेलरेशन मालूम करें, मतलब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, 2a इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो बेटा 2 सेम, एस हमारे पास कितना है 4, ये 0, और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये कितना होगा 8, ये तो 0 तो कुछ भी नहीं है, स्क्वायर करेंगे ये होगा -40 और 400 सॉरी। 8 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 8 1 जा 8, 5 8 जा 40। तो ये कितना होगा -50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप टाइम मालूम करें। तो हमें पता है कि VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। बेटा फाइनल वेलोसिटी सेम, इनिशियल वेलोसिटी ये क्या है 0 है। सही है बेटा। और इनिशियल वेलोसिटी सॉरी हमारे पास कितना है 20, और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है -50, और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम है हमारे पास, टाइम हमें मालूम करना है सॉरी। तो बेटा ये फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है 0 है। तो 20 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, और ये -50। बेटा माइनस में खत्म हो जाएगा, 0 में खत्म हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई में इधर क्या करेंगे, इधर करेंगे डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2/5। यहाँ 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, इधर करें। तो बेटा इस पे टेबल नहीं लग रहा है तो 0 दे के 5 देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 देंगे। अब इस पे 20 पे 5 का पहाड़ा कितना मरतबा आ जाएगा, 4 मरतबा। तो ये कितना होगा 0, मतलब हमें टाइम कितना मिला होगा 0.4 सेकंड। सही बेटा। तो ऐसे प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसमें हमसे टाइम पूछे, तो वहां तो मतलब हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के। तो सपोज एक हमारे पास प्रॉब्लम है, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 50 मीटर डिस्टेंस its acceleration becomes 4 meter per second square. Find t, या find t and vf। हमसे टाइम भी पूछ रहा है और फाइनल वेलोसिटी भी पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। तो डेटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है 50 मीटर, और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे।
तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर। सही है बेटा। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 50, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और टाइम हमसे पूछ रहा है 1/2, एक्सेलरेशन है 4 और टाइम हमसे पूछ रहा है। तो ये क्या होगा 50 बेटा, ये टर्म सारा क्या हो जाएगा 0 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये क्या होगा 2t स्क्वायर। 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर क्या किसमें आएगा डिवाइड में। तो 50 के ऊपर 2 का टेबल कितना मर्तबा 25 मर्तबा, ये 2 1 जा 2। तो अब हम क्या करेंगे 25 स्क्वायर खत्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा और 25 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 सेकंड मिलेगा। और हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी vf इज इक्वल टू vi प्लस 80। तो बेटा हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन हमें मिली है 4 और टाइम कितना है 5, ये कितना होगा vf इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। तो ये मिला हमें फाइनल वेलोसिटी। मतलब ये प्रॉब्लम में बेसिकली यहाँ बेसिक से इसलिए हल कर रहा हूँ ताकि जब हम एमडीकेट के प्रॉब्लम हल करें वहां पे हम सॉल्यूशन में हमें कोई डिफिकल्टी महसूस ना हो। और जब भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है ना किसी भी बॉडी की, तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रिड्यूस हो जाती है 1/2 स्क्वायर में। मतलब सारा फार्मूला ये वाला बन जाएगा, क्योंकि ये टर्म जो है हमारा क्या हो जाएगा कहाँ है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 0 को किसी के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब ये जो फार्मूला हमारा रिड्यूस हो जाएगा फिर इसमें, अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है तो बेटा अब हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, मतलब कोई भी बॉडी मोशन करे हरकत करे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के नीचे या ग्रेविटी के इफेक्ट के नीचे, तो उसको हम क्या कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। यहाँ सपोज मैं इस पेन को फेंकता हूं, पेन जो नीचे गिर रही है वो किसकी वजह से गिर रही है ग्रेविटी की वजह से गिर रही है। तो अब इस पेन के मोशन को हम क्या कहेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी कहेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारे पास एक टर्म आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बेटा, हम जब भी क्या करेंगे पेन को ऊपर फेंकेंगे तो पेन की वेलोसिटी में चेंज आएगी किसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से, और पेन की वेलोसिटी चेंज होगी किसी न किसी टाइम में, तो पेन में एक एक्सेलरेशन पैदा होगी जिसको हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। मतलब जब भी हम पेन को ऊपर फेंकेंगे तो ये ऊपर जाके नीचे आएगी किसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या जमीन की कशिश की वजह से। और इसमें जो एक एक्सेलरेशन पैदा होगी प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी द acceleration which is produced due to gravity तो उसको हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ऐसी एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से पैदा हो, ग्रेविटी की ड्यू टू ग्रेविटी पैदा हो तो उसको हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम पेन को ऊपर फेंकेंगे इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगी, जब वेलोसिटी में चेंज आती है टाइम के हवाले से तो उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होती है, उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो जमीन की कशिश की वजह से पैदा हो रही है। तो बेटा ग्रेविटी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे जी से, स्मॉल जी से। इसकी एसआई वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल भी लेते हैं। इसकी सीजीएस में वैल्यू क्या होगी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी
एफपीएस में वैल्यू क्या होगी, इसकी एफपीएस में वैल्यू होगी 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, इसकी एसआई वैल्यू है जो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और सीजीएस वैल्यू है 980 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और एफपीएस वैल्यू है वो है 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा हम इक्वेशन ऑफ मोशन पर क्या है कि वीएफ बराबर है किसके, वीआई प्लस एटी के पर क्या है ना, वीएफ बराबर है वीआई प्लस एटी के, और एस बराबर है वी आई टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, जब मोशन अंडर ग्रेविटी की केस आती है तो हम क्या करेंगे, ए को इक्वल लेंगे जी के और एस को इक्वल लेंगे एच के। तो फिर ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बन जाएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी और एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। सही है बेटा। और तीसरा 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। मतलब ये हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। और अब इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो वेरी इजी होते हैं। सपोज एक हमारे पास प्रॉब्लम है, अ बॉल टेक्स 2 seconds टू रीच द ग्राउंड। सही है बेटा। फाइंड एच, हमसे हाइट पूछ रहा है, फाइंड एच या कैलकुलेट एच। तो हम क्या करेंगे, हाइट की वैल्यू लेंगे, मालूम करेंगे। क्या करेंगे, हाइट की वैल्यू मालूम करेंगे। सही है बेटा। तो बेटा जब हम बाल को नीचे फेंकेंगे तो बाल की जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, बाल की इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। बाल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। सही है बेटा। और टाइम हमारे पास कितना है, 2 seconds। और यहां पे हमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मिली होगी, वो कितनी है, वो होगी, सपोज हम 10 लेते हैं ताकि आसानी से हमारा प्रॉब्लम हल हो जाए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या मालूम करना है, हाइट मालूम करनी है। तो बेटा हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम पहला वाला इस्तेमाल करेंगे, दूसरा वाला इस्तेमाल करेंगे या तीसरा वाला इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस्तेमाल करेंगे दूसरा वाला, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी है, हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दी गई है, और इसमें भी फाइनल वेलोसिटी है और डेटा में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। सही है बेटा। तो h सेम, वी आई हमारे पास कितना है, वी आई है 0, और टाइम हमारे पास कितना है 2, यहाँ 1/2 और ये 10, और g की वैल्यू g और t हमारे पास कितना है 2 इस पे स्क्वायर। तो बेटा ये तो सारा 0 हो जाएगा, ये क्या होगा 2 1 जा 2 5 2 जा 10, ये 5 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 5 4 जा 20 मीटर। तो मतलब ये वाले प्रॉब्लम आसान होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन द लीनियर पाथ। तो बेटा हमसे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी पूछ सकता है कि अब हम फाइनल वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी ये 0, जी की वैल्यू कितनी है 10, और ये क्या है 2, तो ये भी क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड। मतलब हमसे कभी कभार ऐसे फाइनल वेलोसिटी भी पूछ सकता है। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम है, अ बॉल इज थ्रोन upward with a velocity of 72 kilometer per hour
फाइंड एच एंड टोटल टाइम। बेटा एक बॉल है, उसको हम मतलब फेंक रहे हैं कितनी वेलोसिटी से, 72 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, हाइट भी मालूम करेंगे और टोटल टाइम भी कैलकुलेट करेंगे, दोनों ही मालूम करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। डेटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो है 72 किलोमीटर पर आवर। बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर आ जाए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। तो दो जीरोस में खत्म, 36 पे 36 का पहाड़ा एक मर्तबा और इस पे 2 मर्तबा, तो ये कितने होंगे 20 मीटर पर सेकंड। और बेटा जब भी हम पेन को ऐसे ऊपर फेंकेंगे तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वहां पे ये शॉर्ट टाइम के लिए रुक जाएगी और फिर नीचे आएगी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। और जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस में लेंगे, क्योंकि जब भी कोई चीज ऊपर जाती है तो जी हम निगेटिव में लेते हैं और नीचे आती है तो जी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। तो बेटा हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर, 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो बेटा जी की वैल्यू कितनी है, -10 और ये h, और फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 पे स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 20 पे क्या स्क्वायर। तो बेटा ये क्या होगा -20h और ये -400, माइनस माइनस में कैंसिल, 0 0 में खत्म, 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर क्या करेगा डिवाइड। तो बेटा हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 0। तो हाइट हमें कितनी मिली है 20 मीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल टाइम। तो अब हम क्या करेंगे, बेटा हम पर क्या है कि vf इज इक्वल टू vi प्लस gt, यहां पे हम gt1 देते हैं क्योंकि हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 20 और g की वैल्यू कितनी है -10, ये t1। 20 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, सही है बेटा, माइनस माइनस में खत्म हो जाएगा और 0 0 में खत्म हो जाएगा। तो t1 कितना हुआ हमारे पास, t1 हुआ 2 सेकंड। तो बेटा जब हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे, इसको ऊपर जाने में जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा तो ये नीचे आएगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि t1 होगा t2 के बराबर, तो इसका टोटल टाइम क्या होगा t1 प्लस t2, मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में है उतना टाइम नीचे आने में। तो 2 + 2 कितने हुए 4 सेकंड्स हुए, सही है बेटा। तो हमारा टोटल टाइम क्या हुआ 4 सेकंड। कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम भी दे देते हैं कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड, a ball is dropped from height of 50 मीटर या 125 मीटर, फाइंड टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी vf। बेटा अब हमें क्या दिया गया है, हमें हाइट दिया गया है, हमसे पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है और फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, ये तीसरा प्रॉब्लम। तो हम डेटा बनाएंगे। डेटा हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी 0 मीटर पर सेकंड, और हमारी जो हाइट है वो कितनी होगी 125 मीटर, सही है बेटा। और हमसे पूछ क्या रहा है, टाइम भी पूछ रहा है और vf भी पूछ रहा है। g की वैल्यू हम क्या लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले वाले पे हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बेटा, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉरी। तो h इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 gt स्क्वायर, सही है बेटा। तो ये क्या होगा 125, ये 0 और टाइम कितना है हमारे पास मालूम नहीं, मालूम करेंगे।
जी की वैल्यू कितनी है 10 और ये टी स्क्वायर, तो बेटा ये 125, ये तो 0 हो गया, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, ये होगा 5t स्क्वायर। तो बेटा 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर क्या करेगा डिवाइड, तो 125 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 2 5 जा 10 और 2 यहाँ पे गया तो 5 2 जा और 5 5 जा 25, ये कितना होगा 25। इसका रेडिकल स्क्वायर खत्म करेंगे तो यहाँ हम रेडिकल दे देंगे, ये कितना होगा टाइम हमारा 5 सेकंड। अब हम क्या करेंगे फाइनल वेलोसिटी मालूम करेंगे, तो Vf इज इक्वल टू Vi प्लस Gt। तो बेटा हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या है मालूम करनी है हमें, ये हमारी 0, G की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 और T की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। सही बेटा, तमाम तरह हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए हैं, बट एक मैं आपको मतलब एमडीकेट के हवाले से एक ट्रिक बता देता हूं कि वो कौन सी ट्रिक है कि जब भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें 1/2 gt स्क्वायर। सही है, बनो दो। तो बेटा कभी कभार हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम दे देते हैं कि वेलोसिटी और डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड ऑफ मोशन, थर्ड सेकंड ऑफ मोशन इज। तो बेटा कभी कभार ये हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है, इसको हम कैसे हल करेंगे। जब भी मतलब फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, सिक्स्थ सेकंड आ जाए तो उसके लिए हमारे पास एक बेस्ट फार्मूला है, वो क्या है एस nth इज इक्वल टू 10n-5। एस nth इज इक्वल टू 10n-5। तो बेटा अब हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। तो थर्ड सेकंड में S3 इज इक्वल टू मतलब ये 10 और मतलब नंबर ऑफ सेकंड कितना है 3 और ये 5, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 30 - 5, ये कितना होगा 25 मीटर, ओ 25 मीटर सॉरी। अगर बेटा तो मतलब इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जब भी हमसे फर्स्ट सेकंड में, थर्ड सेकंड में और फोर्थ सेकंड में मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है तो उसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे।